हेलो गाइस, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज। आज मैं बता रहा हूं एक्सरसाइज 1.3 ऑफ रियल नंबर्स। क्लास 10 का मैथ है ये। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को मैं करवा चुका हूं। साथ ही एक्सरसाइज 1.3 से पहले तक की सारी थ्योरी नोट्स की भी 3 पार्ट में वीडियो बनाकर पोस्ट कर चुका हूं। एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को जरूर करें। साथ ही थ्योरी की तीनों पार्ट की वीडियो भी जरूर देखें, तभी आपको एक्सरसाइज 1.3 अच्छी तरह समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। आपने पाई का नाम तो सुना ही होगा। ये वर्ल्ड की एक फेमस इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू 3.14 भी होता है। इसीलिए मैथ लवर्स पाई के ऑनर में हर साल 14 मार्च को पाई डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के और भी दूसरे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे √2, √3, √7। इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस आते रहते हैं। आपको सबको एक ही मेथड से प्रूव करना है। दूसरी बात, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू दिया रहता है, उसका प्रूफ थोड़ा बड़ा होता है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसका भी प्रूफ थोड़ा लंबा होगा। आइए अब हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट √5 इज रैशनल, यानी हम लोग √5 को रैशनल मानेंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस आपको ये वाला बिल्कुल हर हाल में इस तरह के क्वेश्चंस में लिखना है। There exists positive integers a and b such that, यानी a और b दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे √5 इक्वल टू a/b। अगले स्टेप में हम लोग √5 के ऊपर भी स्क्वायर दे देंगे और √5 के सामने में जो a/b है उसको भी ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर दे देंगे। फिर हम लोग चलेंगे अगले स्टेप में। √5 का स्क्वायर होगा 5 और a/b का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा a²/b²। अब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई का प्रोसेस यूज करेंगे। 5 को b² से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे 5b² इक्वल टू a, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अगले स्टेप में थोड़ा सा क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को थोड़ा और बढ़ाएंगे। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए a² के नीचे ले आएंगे, यानी लिखेंगे a²/5 इक्वल टू b²। उसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे 5 डिवाइड्स a², क्योंकि यहां पर a²/5 है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइड्स a²। 5 शैल डिवाइड a ऑल्सो। कहने का यह मतलब हुआ कि 5 जब a² को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ये जो हमने रिजल्ट लिखा है ये थ्योरम 1.3 के बेस पर लिखा है, जो इससे पहले मैं थ्योरी में डिस्कस कर चुका हूं। अब एक बार फिर से सपोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, एक बार फिर से मानेंगे। यहां पर अब हम लोग लिखेंगे लेट a/5 इक्वल टू c, वेयर c इज सम इंटीजर। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को c से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a हमारा अकेला बच जाएगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे सो a इक्वल टू 5c। और ये जो हमारा वैल्यू आएगा a इक्वल टू 5c, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। हम लोग लिखेंगे पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारा जो वैल्यू आया था उसमें a के बदले में हम लोगों ने 5c लिख दिया, तो हमारे पास वैल्यू था 5b और यहां पर था हमारा a²। a के बदले में हम लोगों ने लिखा 5c, तो 5c को ब्रैकेट में बंद करके हम लोगों ने स्क्वायर दे दिया। 5b² वैसे ही लिखेंगे। 5c के ऊपर हमारा होल स्क्वायर था, इसलिए जब हम लोग होल को हटाएंगे और स्क्वायर को यूज करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 25c²। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम लोगों को 5b² का 5 जो है उसको 25c² के नीचे बटे के नीचे बाई के नीचे ला करके पुट कर देना है। तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से अब हो जाएगा b² इक्वल टू 25c² बाई 5। 5 से हम लोग 25 को
कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास वैल्यू बचेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। 5c स्क्वायर का जो 5 है उसको वापस हम लोग बी स्क्वायर के नीचे बटे में बाई के नीचे डिनोमिनेटर में ला करके रख देंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमारा यहां पर एक नया रिजल्ट पैदा हो रहा है, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 शैल डिवाइड बी ऑल्सो। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर 3 और ये जो रिजल्ट हमने यहां पर निकाला है ये भी थ्योरम 1.3 के बेस पर ही है। अब हम लोग अगले स्टेप में चलेंगे बाय 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के रिजल्ट को आपस में टैली करेंगे। तो हमारा रिजल्ट आता है 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। इक्वेशन नंबर 2 में 5 ए को डिवाइड कर रहा था और इक्वेशन नंबर 3 में 5 बी को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यानी 5 ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है। सो ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 5, यानी 5 जो है वो ए का भी कॉमन फैक्टर, ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है, दोनों में है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। जब 5 ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर है तो ए और बी आपस में को प्राइम नहीं है। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा मानना गलत है क्योंकि हमने माना था कि ए और बी जो है वो आपस में प्राइम है, आपस में एक दूसरे से कुछ भी कॉमन नहीं है, डिवाइड नहीं होती आपस में। इसलिए बाई कंट्राडिक्शन √5 is irrational and then this question is proved। यहां पर मैंने जितने स्टेप्स बतलाए हैं √3, √7, √11 इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए, √2 जो भी इस तरह के क्वेश्चन आए, आपको सेम टू सेम यही स्टेप यूज करना है। सिर्फ आपको यहां पर 5 के बदले में जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उस वैल्यू को यूज करना है और उसी हिसाब से उसके स्क्वायर के वैल्यू को यूज करते जाना है। अपनी तरफ से कुछ भी स्टेप चेंज नहीं करना है, बस आपको पूरे प्रोसेस को याद रखना है। क्वेश्चन 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ अकेली नंबर रूट के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूफ करना ज्यादा इजी होता है और इसमें ज्यादा सपोजिशन या ज्यादा इक्वेशंस की यूज नहीं होती है। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं और समझते हैं। इस क्वेश्चन को कंट्राडिक्शन प्रोसेस से, कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। उसके बाद अगला स्टेप बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था। देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी सच दैट। उसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे, जो क्वेश्चन हमारा था वैल्यू उसको लिखेंगे 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b। उसके बाद इस पर प्रोसेस को यूज करेंगे, 2 √5 इज इक्वल टू a/b -3। 3 को LHS से उठा करके RHS की तरफ लेकर चले जाएंगे। 3 के आगे यहां पर प्लस छुपा हुआ है, जब उसको RHS की तरफ ले जाएंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा 2 √5 इक्वल टू a/b -3। अगले स्टेप में हम लोग जो है वो बटे का जोड़ बनाएंगे, यानी हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन के प्रोसेस को यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2 √5 इक्वल टू a -3b/b। अब आप लोग यहां पर सोच रहे होंगे b कैसे जो है वो तो ठीक है, लेकिन यहां 3 कैसे आ गया। तो देखिए b का एलसीएम और यहां 3 के नीचे 1 है बटे के नीचे, उस दोनों का एलसीएम हो जाएगा b। तो b से b कैंसिल हो गया, बचा b के ऊपर में a, उस a को हम लोग यहां पर लिखेंगे। उसके बाद माइनस देंगे और 3 के नीचे चूंकि 1 है इसलिए एलसीएम वाला जो वैल्यू b आया है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिखा जाएगा
3b। ये हुआ आपको पूरा प्रोसेस। लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट में समझना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, बटे का जोड़ या बटे का घटाव हो, तो उसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं इसको समझ लीजिए। सबसे पहले जो एलसीएम के लिए यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है b, उसको लिख देंगे। जो बटे के नीचे है उसको लिख देंगे। उसके बाद b के ऊपर में जो a है उसको लिख देंगे, और ये जो a के नीचे b है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3b, यानी a माइनस 3b बाई b। दोनों मेथड आपको बतला दिया है, आप लोग दोनों में से जो समझ में आए उसको समझ सकते हैं। अब हम लोग 2√5 के आगे में जो 2 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के द्वारा b के पास लेकर के चले आएंगे तो हमारा वैल्यू लिखा जाएगा a माइनस 3b बाई 2b। हेयर √5 इज इरेशनल बट a माइनस 3b बाई 2b इज रैशनल। √5 रैशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है, ये हम लोग जानते हैं। जबकि a माइनस 3b बाई 2b ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है ये रैशनल है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर के इक्वल हो रही है। चूंकि इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, ये एक विरोधाभास है। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो माना था वो बिल्कुल रॉन्ग माना था, गलत माना था। हेंस 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल, इस स्टेटमेंट को लिखेंगे। उसके बाद नीचे में हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2। 1/√2 को हम लोगों को इरेशनल प्रूफ करना, कंट्राडिक्शन मेथड से ही बनाएंगे। सबसे पहले वैसे ही स्टेप लिखेंगे, लेट 1/√2 इज रैशनल। उसके बाद जो सेंटेंस में बार बार लिख रहा हूं उसी को रिपीट करेंगे। देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ 1/√2 उसको लिखेंगे, इक्वल टू दे करके a बाई b लिखेंगे। उसके बाद 1/√2 को अगले स्टेप में हम लोग उलट देंगे तो ये हो जाएगा √2/1। जब √2/1 होगा उलट करके तो a बाई b को भी हम लोग उलट देंगे और वो हो जाएगा b बाई a। √2/1 को हम लोग √2 सिर्फ लिखेंगे, नीचे का जो 1 है बटे के नीचे का उसको छुपा देंगे। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे √2 इक्वल टू b बाई a। यहां पर √2 इरेशनल है लेकिन b बाई a रैशनल है। हम लोग देख रहे हैं कि √2 और b बाई a आपस में इक्वल हो रहा, यानी कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों आपस में इक्वल हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग लिखेंगे सिंस इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। जो पुराना स्टेप सब है वही लिखेंगे। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, फिर ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे। हेंस 1/√2 इज इरेशनल, फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उसके बाद प्रूव्ड लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7√5। सबसे पहले लिखेंगे लेट 7√5 इज रैशनल, माना कि 7√5 रैशनल है। उसके बाद अगला सेंटेंस उसी तरह से लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट। अगले स्टेप में लिखेंगे 7√5 इक्वल टू a बाई b। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को a बाई b में b के साथ ले आएंगे, यानी लिखेंगे √5 इक्वल टू a बाई 7b। हेयर √5 इज इरेशनल बट a बाई 7b इज रैशनल। यहां पर √5 इरेशनल है जबकि a बाई 7b रैशनल है। सिंस इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, चूंकि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग अगला सेंटेंस लिखेंगे, दिस इज ए कंट्राडिक्शन, ये एक कंट्राडिक्शन है, ये एक विरोधाभास है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, हमारी कल्पना, हमारा एजम्पशन गलत है। हेंस 7√5 इज इरेशनल। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कंट्राडिक्शन प्रोसेस से सॉल्व किया। 7√5 इज इरेशनल लिखा, उसको अंडरलाइन कर दिया, उसके बाद हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से सॉल्व हो गया। इसमें कोई भी स्टेप मिसिंग नहीं है और आपको अलग से कोई स्टेप
जोड़ना भी नहीं है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के यहां तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताया सबको सेम मेथड से बताया, ताकि मेथड में आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। एक ही मेथड पर आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने बड़े प्रोसेस से बनाया है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन बड़े प्रोसेस से बनेंगे ही, और मैंने आपको बतला दिया कि उस तरह के और कौन कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, और आप उनको उसी मेथड से फॉलो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 + √2। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे लेट 6 + √2 इज रैशनल, यानी 6 + √2 एक रैशनल नंबर है। उसके बाद अगला स्टेप वैसे ही लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट, यानी a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स पाई जाती हैं, इस तरह से पाई जाती हैं। उसके बाद हम लोग अगले स्टेप में चलेंगे। 6 + √2 = a/b लिखेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में 6 को, जिसके आगे प्लस का साइन है, LHS से हटा करके RHS में लेकर चले आएंगे, तो 6 के आगे माइनस का साइन आ जाएगा। अगले स्टेप में √2 को वैसे ही उतार देंगे और a/b - 6 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एलसीएम आएगा b, a वैसे का वैसे ही यहां पर उतार देंगे, और इस b को इस 6 से मल्टीप्लाई करके 6b हम लोग यहां पर लिख देंगे शॉर्टकट मेथड से, यानी a - 6b/b। उसके बाद अगले स्टेप में चलेंगे, हेयर √2 इज इरैशनल बट a - 6b/b इज रैशनल। जो स्टेटमेंट हम लोग बार बार लिखते हैं वो यहां से सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा। सिंस irrational is not equal to rational, this is a contradiction, ये एक विरोधाभास है। उसके बाद लिखेंगे our supposition is wrong, यानी हमारी कल्पना गलत है। उसके बाद तब फिर हम लोग फाइनल सेंटेंस लिखेंगे, hence 6 + √2 is irrational, उसको अंडरलाइन कर देंगे और उसके बाद लिख देंगे प्रूव्ड, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां पर आकर के एक्सरसाइज 1.3 आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। गाइस, अगर मेरा डिस्कशन और लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो प्लीज लाइक करें। किसी भी क्वेश्चन में आप स्टक कर गए हैं तो कमेंट में पूछिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अगर क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट्स की फुल थ्योरी, फुल एक्सरसाइजेज और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो मुझे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।